हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं ये आज हम देखने वाले। तो हम सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आज हम फर्स्ट देखेंगे। ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर जो रहता है, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल, उसमें प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये आप याद करके रखिए। ठीक है, परफेक्टली ये याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप याद करके रखिए। उसमें ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद शेल और विल, उसके बाद प्लस बी प्लस उसके बाद बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। समझ रहे। तो ये आपको याद करके रखना है, समझ रहे। तो उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में जो रहता है, आई जो है सब्जेक्ट है, समझ रहे। आई फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद शेल और विल, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद प्लेइंग जो है V1 प्लस ING है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, फुटबॉल फर्स्ट लेना है, उसके बाद शेल और विल लेना है। ठीक है। और उसके बाद शेल और विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस करना है। समझ रहे। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिया फुटबॉल, उसके बाद फुटबॉल मीन्स इट विल बी, ओके, फुटबॉल विल बी लिया, उसके बाद बिंग लिया, फुटबॉल विल बी बिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो गया, फुटबॉल विल बी बिंग प्लेड, उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट आई का हो जाएगा मी। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में, फुटबॉल विल बी बिंग प्लेड बाय मी। ओके, इस तरीके से आपको ये सारे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यू विल बी ईटिंग मैंगोज। तो इस सेंटेंस में जो हो गया, यू जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, विल शेल और विल, उसके बाद बी आ गया, ईटिंग में V1 प्लस ING आ गया, और मैंगो जो हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना होता है। यहाँ पे मैंगोज आ गया, उसके बाद विल, मैंगोज विल बी, उसके बाद बिंग आ गया, मैंगोज विल बी बिंग, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म, मैंगोज विल बी बिंग ईटन बाय, यू का यू ही रहता है। तो ये पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस हो गया, मैंगोज विल बी बिंग ईटन बाय यू, ये पैसिव वॉइस का पूरा सेंटेंस हो गया। समझ रहे। तो इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी विल बी मेकिंग ए नॉइज। इसमें शी हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद शेल और विल, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद मेकिंग में V1 प्लस ING आ गया यहाँ पे, और ए नॉइज जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे मेरी बात। तो इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस करने, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, उसके बाद शेल और विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिया ए नॉइज, उसके बाद विल बी बिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 मेड बाय हर। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस हमें करना होता है। तो आप जो है स्ट्रक्चर याद करके रखें। ठीक है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ए याद रखें, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका पैसिव वॉइस करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेना होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये जो पैसिव वॉइस इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स के बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है।